हेलो एवरीवन, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। आज का ये हमारा परसेंटेज का चौथा क्लास है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। और आज के क्लास में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हर क्लास में क्या हो रहा है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो इस सीरीज में ये जो सेशंस चल रहा है आपका, इसमें आपका परसेंटेज का फ्रॉम जीरो टू हीरो तक ले जाया जाएगा, जिसमें आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और कहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, कहाँ क्या शॉर्ट ट्रिक लगाना है, वो सारा चीज बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। Population of a city increased by 25% every year if after 3 years population is 10,000 find the initial population of city। देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये दोबारा से लिया गया है। कारण क्या था कि इसमें आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बताना था, चेन रूल, जो लास्ट क्लास में बताया हुआ था। तो चेन रूल को यहाँ हम कैसे करेंगे, एक बात बताइए। आपको क्या बताया गया कि जितने भी परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसे देखिए। तो कितने परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो 25% से। अब जो परसेंट है 100 को से डिवाइड कीजिए, तो 25 100 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो 4 आएगा। तो मतलब क्या था कि पहले अगर 4 यूनिट था तो बढ़ रहा है, तो बढ़ कितना रहा है, 1 यूनिट है ना। टोटल 4 यूनिट हो गए तो बढ़ कितना रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो अब कितना हो गया, 5 यूनिट। और ये कितना साल तक, 3 साल तक कंटिन्यू चला। तो फिर जो भी था फिर से वो 4 जितना भी था उसका फिर से एक 25% बढ़ गया, तो फिर से 5 यूनिट। फिर से क्या हुआ, 3 साल तक ना प्रैक्टिस हुआ है ये कंटिन्यूअसली, तो 4 था 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे इससे, अब ये देखिए, ये जो आपका था ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनिशियल वाला है इस साइड और ये फाइनल वाला है इस साइड। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 का क्यूब है तो 64, ये 5 का क्यूब है तो 125। मतलब पॉपुलेशन क्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है। तो 125 यूनिट जो है आपका बात कर सकते हैं वो कितना के बराबर है, तो ये बराबर है आपका 10,000 का। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 125। ये अल्टीमेटली आपका काट जाएगा कितने बार में, 80 बार में। कितने बार में, 80 बार में। अब अगर 1 यूनिट का वैल्यू 80 तो बताइए 64 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 64 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 64 इंटू 80। ये क्या हो जाएगा, तो 51, देखिए जीरो है लास्ट में तो ऑप्शन में हमेशा जीरो होना चाहिए, ऑप्शन में जीरो है नहीं है, तो 5120 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही आसान तरीका था इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप एग्जाम में यही मेथड लगाएंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। नहीं तो दूसरा तरीका तो आपको पता है क्या है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से डिराइव्ड है ना, जो पॉपुलेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया था लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। क्या बोल रहा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 90% वाटर। देखिए, कोई भी फल होता है तो उसमें पानी, दो चीज होता है, वाटर एंड पल्प होता है। तो क्या क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वाटर है और पल्प है। वाटर कितना, फ्रेश फ्रूट्स का अगर हम बात करें तो 90% है, तो पल्प कितना होगा, 10% होगा। करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसे अगर हम काटे तो ये क्या हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ड्राई फ्रूट्स, तो जब ड्राई किया जाता है तो वाटर कितना होता है, 60% हो जाता है। तो अगर ये 60% है तो पल्प 40% होना चाहिए। ये 0 0 खत्म, ये 3 और 2, तो ये क्या बच गया, 3 और ये बच गया 2, तो 3:2 हो गया। अब एक बात बताइए, ये रेशियो हमारे काम का और ये रेशियो हमारे काम का। अब हम क्या जान रहे हैं कि चेंज कौन होता है, वाटर होता है, और चेंज कौन नहीं होता है, तो पल्प नहीं होता है। चेंज कौन नहीं होता है, पल्प नहीं होता, क्योंकि पल्प उतना ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पल्प यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 2 18 और प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, रेशियो कितना हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेशियो है आपका 18:2 है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, तो हम बोल सकते हैं 20 यूनिट। अब ये जो 20 यूनिट है वो कितने में है, तो 100 केजी में है। क्या बोला गया, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। तो टोटल यूनिट कितना, 20 यूनिट, और टोटल वेट कितना है, 100 केजी है। ठीक है, अब आप देखिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 केजी हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 केजी। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी है तो एक बात बताइए कि ये क्या हमें में आता है कि अगर 100 केजी रहता है पानी, ये सूख जाता है जो भी इनिशियल है, तो वो इतना होता है, सूखने के बाद इतना यूनिट बचता है। तो 100 केजी में कितना फल मिलेगा, तो 5 यूनिट मिलेगा। तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 20 सॉरी ये आपका 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5
और यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 5 केजी, तो 5 बचे 25 केजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 केजी। क्या हो जाएगा आंसर 25 केजी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 25 केजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 75% वाटर। सेम क्वेश्चन, तो इसमें होगा क्या, दो चीज, एक होगा वाटर और दूसरा होगा पल्प। जब हम फ्रेश का बात करें तो वाटर कितना है 75, तो अगर वाटर 75 है तो पल्प 25 होना चाहिए, क्योंकि परसेंट कितना कंप्लीट होता है 100 पे, कितना पे 100 पे, ये बात तो सबको पता ही है। तो 75 है तो 25, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, 3:1 का। अच्छा, वाइल ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 25% वाटर, तो जब ड्राई कर दिया जाता है तो 25% वाटर होता है, तो 25% वाटर है, 75% क्या हो जाएगा पल्प। ये रेशियो हमारे काम का और ये रेशियो हमारे काम। अब एक बात बताइए, पल्प चेंज होता है नहीं, तो हम करेंगे इसमें पल्प को इक्वल करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी क्लासेस में आपको सिखाया गया है। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 9:3 हो जाएगा। करेक्ट, क्या हो जाएगा 9:3 हो गया। अब एक बात बताइए, टोटल यूनिट कितना हो गया हमारे पास तक, तो टोटल यूनिट हो गया 12 यूनिट। अब बोल रहा है कि सेम व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल, तो 60 केजी में कितना ड्राई ग्रेप्स हमें मिल सकता है, तो टोटल वेट कितना है 60 केजी है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 केजी। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 केजी। तो अब इन ड्राई ग्रेप्स का यूनिट कितना है, वो 4 यूनिट है। कितना है 4 यूनिट, तो का वैल्यू 5, तो कितना हो गया 20 केजी। कितना हो गया 20 केजी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 केजी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 16 इंटीजर 2/3%। देखिए क्या दिया हुआ है 16 इंटीजर 2/3%। ठीक है, एंड द कंजप्शन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक बात समझिए, यहां पे आपको क्या समझना है कि मान लीजिए किसी चीज का प्राइस दिया हुआ है, प्राइस, ठीक है, तो प्राइस जो भी होगा उसमें जो भी आपका कंजम्पशन होगा, क्या होगा कंजम्पशन, प्राइस और कंजम्पशन जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो एक्सपेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एक्सपेंस के बराबर होगा। ठीक है, ये प्राइस है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया कि जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन के बराबर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होगा वो एक्सपेंस के बराबर होगा। बात सेम है, वाइस वर्सा बोल के कोई फायदा नहीं है। चलिए अब देखिए बात क्या बोल, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 16 इंटीजर 2/3। इसे अगर आप सॉल्व करो तो इसे हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऐसा मेथड आपको सिखाने जा रहे हैं जिससे ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 16 × 48 = 50, 50/3% है। कितना है 50/3%। ऐसे आएगा तो इसका वैल्यू 1/6, ये जो परसेंट है इसका वैल्यू 6, लेकिन आपको बताना है तो 50/3%। अब परसेंट है तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 50/300 हो जाएगा, है ना, सॉरी। अब देखिए ये एक जीरो खत्म, तो ये 1/6 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच के आया कि जो भी शुगर का प्राइस था वो पहले 6 था, अब बाद में कितना बढ़ रहा है 1। कितना बढ़ रहा है 1। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं हम लोग, जो भी आपका एक्सपेंस है, या फिर चलिए प्राइस से लेके चलते हैं, हम लोग प्राइस वाले फॉर्मूला से चलते हैं। प्राइस जो इनटू होता है किससे, आपका कंजम्पशन से, वो एक्सपेंस के बराबर होता है। ठीक है, एक्सपेंस क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय इतना एंड द कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज बाय इतना, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो बोला कि एक्सपेंडिचर खर्च में, व्यय में क्या चेंज आएगा। अब प्राइस हमें बात बताइए, इनिशियली प्राइस कितना था 6 था। ठीक है, और अगर ये 6 था, कितना था 6 था, बढ़ा कितना 1 बढ़ा। ठीक है, देखते हैं कंजम्पशन क्या कुछ दिया हुआ है, कंजम्पशन बोल रहा है कि ऑफ डिक्रीज बाय 25%। तो 25 मतलब कितना होता है परसेंट, 1/4 होता है। तो मतलब क्या था कि पहले 4 था और -1 घट रहा है ना, डिक्रीज बोला गया है तो घट रहा। तो पहले कितना था 4 था, तो आपका एक्सपेंस कितना हो गया 6 × 24 हो गया। ये क्या था, ये इनिशियल केस में था। फाइनली क्या हो रहा है कि इसमें इतना का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अब कितना हो गया 7 हो गया गुने। अब इसमें कितना हो गया, तो इसमें क्या बोल रहा है कि घट रहा है। क्या बोल रहा है घट रहा है, तो 4 था तो 3 हो गया, 1 यूनिट घट गया।
और ये 7 या 21 हो गया। अब एक बात बताइए, इन दोनों में एक्सपेंस में कितने का डिफरेंस है? 3 का। हमें परसेंटेज निकालना है किस? इनिशियल वाले से। तो 24 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 1/8 हो गया और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12.5%। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और ये आपको बनाना है। ये कैसे बनाना है आप वो देखिए, आप ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग तो हैं ही बताने के लिए। अभिषेक स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम। देखिए, अगर आपसे नहीं बन रहा तो पहले समझ लीजिए, नहीं तो देखिए पहले कंसेप्ट समझिए। हम लोग क्या जानते हैं, जो भी इनकम होता है वो एक्सपेंस प्लस सेविंग के बराबर होता है। मान लीजिए आपका जॉब लगा 50,000 का, भगवान करे आपका जॉब जल्दी से लग जाए, जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, आप ही कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो जब आप अपने पैरों पे खड़ा होइएगा तो आप 2 ही काम कीजिएगा, ठीक है? क्या काम कीजिएगा? एक, अपना घर संभालिएगा, जो भी आपका खर्चा है, अपने माँ बाप का खर्चा है, फैमिली का, भाई बहन का खर्चा है, वो उठाइएगा, ठीक है? दूसरा काम क्या कीजिएगा? तो आप फ्यूचर के लिए सेविंग कीजिएगा। तो जो आप खर्चा किए, जो सेविंग किए, वही ना इनकम के बराबर होता है। तो ये चीज क्लियर है। चलिए, तो अभिषेक स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम। अगर वो 40% स्पेंड करता है, 40 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो 40, अब ये कितना हो जाएगा? तो 2/5 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 2/5। मतलब इसका सैलरी कितना था? 5 था। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 2 यूनिट का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 यूनिट का। अभी से ऐसे समझिए, हम लोग जानते हैं इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है, ठीक है? इनिशियल इनकम कितना था उसका? 5 था। बढ़ कितना गया? अच्छा, अब ये क्या है? इसका 5 है। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, ठीक है? एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 15%। और एक्सपेंडिचर क्या हुआ? 15% से बढ़ गया है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। तो जो 15% होता है उसे अगर आप कन्वर्ट करो किस में? तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ये 3/20 आ जाएगा, करेक्ट? लेकिन अभी हमें इसका काम नहीं है। बात समझिए, अभिषेक स्पेंड्स 40% ऑफ इनकम। यहाँ बात कर रहा है स्पेंड करने का, ना कि इंक्रीमेंट करने का। क्या करने का? स्पेंड करने का। तो अगर वो 40% खर्च कर दे रहा है तो मतलब कितना खर्च कर दे रहा है? 2 यूनिट खर्च कर दे रहा है। तो एक्सपेंस 2 यूनिट। अब अगर 2 ये हो गया तो सेविंग पक्का है ना, 3 होगा, क्योंकि 3 + 2 5 होना चाहिए, करेक्ट? ठीक है। अब बोल रहा है इनकम इज इंक्रीज बाय 15%। तो जिसमें जो इंक्रीज हो रहा है उसमें ऐसे लिखते चलते हैं हम लोग, कितने का? तो +15% का, ठीक है? इसमें कितने का हो रहा है? तो इसमें भी आपका प्लस, हाँ, इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए दोनों केस में इंक्रीज बाय 15%, इंक्रीज बाय 15%। इसमें भी आपका 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें निकालना है तो इसे हम x% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। अब आपके पास एक शॉर्टकट है, हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज है तो फिर 15/100 कीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। उससे बेटर डायरेक्ट परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 बचे 75%, ठीक है? इज इक्वल टू 15 दूनी 30% प्लस 3 × x, तो 3x% आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए कि ये 30% है, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 75 में 30 चला जाएगा, 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। वो कितना के बराबर है? 3x के बराबर है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15%। क्या हो जाएगा? 15%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? अंजलि स्पेंड 62.5% ऑफ हिज इनकम। सेम है 62.5। तो पहले क्या करेंगे? 62.5 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये क्या आ जाएगा? तो 625 पॉइंट हट गया तो एक 10 आ गया नीचे और यहाँ पे 2 0। अब इसे आप सॉल्व करो तो आप बताइए कि ये कितना आएगा। इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए, एक क्लियर दिख रहा है। ये 25 का क्या है? स्क्वायर है, तो ये 25 आ जाएगा। ये 4 और ये 0 40 आ गया। 25 × 100 होता है। ये 5 आ गया और ये 8 आ गया। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया? 5/8। मतलब क्या है? उसका इनकम है 8, इनकम क्या है? 8 है, और खर्च कितना कर दे रही है? 5 यूनिट कर दे रही है।
तो हम लोग जानते हैं इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, करेक्ट। इनकम कितना है, तो इनकम है 8 यूनिट, एक्सपेंस कितना 5 यूनिट, तो सेविंग कितना 3 यूनिट। क्लियर सा बात है। अब इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बच्चे पूछेंगे सर ये क्या है ये क्या है। अब समझिए बात को कि टोटल एक्सपेंस 8, आपके पास 10 रुपया है, 4 रुपया खर्चा कर दिए, कितना बचेगा 6 रुपया ही ना बचेगा, बस एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो अब एक बात बताइए, ये क्या था, ये हमारे पास इनिशियल था, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा बताइए, तो हर इनकम इज इंक्रीज बाय 10%। अच्छा वाह, इंक्रीमेंट हो गया, बॉस खुश है, तो 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। अंडर एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 7%, एक्सपेंडिचर कितना, तो 7% से बढ़ गया। अब ये कितने से निकालना क्या है, फाइंड द चेंज इन सेविंग, तो ये कितना बढ़ा है हमें नहीं पता है, नहीं पता है। अब यहाँ पे हम बोलेगा सर यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस, तो डिपेंड करता है, आपको कुछ नहीं लेना है, आपको बस 3x लेना है। अगर नेगेटिव आता है तो मतलब सेविंग क्या हो रहा है, सेविंग माइनस हो रहा है, प्लस आ रहा है तो सेविंग में प्लस हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमने क्या सीखा है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 80, ये हो गया कितना 7 5 35, और ये कितना हो गया 3x हो गया। 80 में 35 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 80 में अगर ये 35 देखिए 7 5 35 8 80, 35 चला गया, कितना बच गया 45 बच गया, और ये कितना के बराबर है, तो 3x के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, है ना, करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का, ठीक है। इससे इजीएस्ट वे नहीं हो सकता है, जिसमें समझो कॉन्सेप्ट हो। यहाँ कंसेप्ट के साथ हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि ट्रिक जो है ना एक गंदी आदत है। ट्रिक इंसान से क्या होता है कि हाँ एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस बात समझिए, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक है। कितना ट्रिक सीखिएगा, तो ऐसा ट्रिक सीखिए जो बहुत जगह अप्लाई हो जाए, ऐसा कंसेप्ट सीखिए, है ना। चलिए आइए आगे। हिमांशु's expenditures and saving are in the ratio 5:3। क्या है बोला है, एक्सपेंडिचर जो है और सेविंग जो है, पहले इसको ऐसे लिखते हैं, वो कितना है, तो 5:3 है, तो 5 + 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ इज इनकम इन केस, अच्छा अगर इनकम और एक्सपेंडिचर ये है तो सॉरी एक्सपेंडिचर के ये ना, हाँ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग अगर 5:3 है, तो इनकम क्या हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 12%, इनकम में क्या हुआ है 12% का ऐड हुआ है, एंड एक्सपेंडिचर में भी क्या हुआ है 15% का ऐड हुआ है। कितना आसान तरीका था, अगर नहीं भी दिया कितना यूज किया नहीं, करेक्ट, ऐसे समझिए। देन बाय हाउ मच परसेंट डज सेविंग इंक्रीज, तो सेविंग में क्या इंक्रीज हो रहा है, तो वो लिख देते हैं, इंक्रीजिंग है तो प्लस कर दे रहा है। चलिए अब ये चीज समझ में आया ना कि देखिए इनकम कितना है 5 यूनिट, सेविंग कितना है 3 यूनिट, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है गिवन, तो जो दोनों मिला के तो ही इनकम होगा ना। चलिए ठीक है, अब 12 × 5 = 60, 8 × 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 12 × 8 = 96 आ गया, 96%। वो किसके बराबर है, तो 15 × 5 = 75% के बराबर है, और ये क्या है 3x है, करेक्ट। 75 96 चला जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा 21% बच जाएगा। वो कितना के बराबर है 3x के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7%। कितना हो जाएगा 7%। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7%, है ना। तो देखिए ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, ठीक है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, if the price of a sugar is increased by 40%, then find the percentage reduction in consumption so as that the expenditure remains same। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, a बाय बार बार बताया जा रहा है 100 ± a जो भी है into 100 कर देना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। जब कब, जब आपका so that the expenditures remains the same, जब एक्सपेंडिचर्स हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस कितना से बढ़ रहा है 40 से बढ़ रहा है, करेक्ट। 40 बटा आप क्या करेंगे 100 + a करेंगे क्योंकि बढ़ रहा है, तो 140 हो गया, गुने कितना कर देंगे 100 कर देंगे, ये 0 0 खत्म, ये 2 और ये 7, तो ये कितना हो गया 200/7% हो गया। तो अब 2/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप भी जान रहे हैं कि ये जो है आपका वैल्यू देखिए, ऐसे समझिए, एज्यूम कीजिए, क्या ये 7% हो सकता है, क्योंकि 7 7 49 होता है, 12 7 96 होता है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। 14 7 करेंगे तो 14 5 70 और लगभग 100 के समथिंग में आ जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा 28.56। आप डिवाइड कर लो, आ जाएगा 28.56, ठीक है। और वैसे भी 20 7 140
और 38 56, तो 200 के समथिंग पे आ जा रहा है। तो आंसर यही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 30 है, अब डिक्रीज हो रहा है तो 30 100 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए माइनस किए हैं, और इनटू 100, जो चेंज होगा कंजम्पशन में वो इससे दर्शाता है, जो चेंज होगा कंजम्पशन में वो किससे दर्शाया जाता है, इससे दर्शाया जाता है। इनटू ये कितना हो जाएगा 100, ये जीरो खत्म, अब ये कितना आ गया, तो 300/7 आ गया। अब एक बात बताइए, क्या 28 गुने 7 करेंगे तो क्या 300 के बराबर आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है ना, करेक्ट। उसके बाद क्या 14 आ सकता है, नहीं आ सकता, ये 42 और ये आ सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42.84 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब एक चीज बताइए, अगला क्वेश्चन जो है ये सबको ट्राई कीजिए खुद से, क्योंकि ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में। और इस क्वेश्चन के लिए जो आपको कंसेप्ट आज बताया जाएगा वो इतना आसान बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए फिर हलवा हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए अब देखते हैं, जिन जिन का आंसर आ गया वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो आप खुद समझिए एक बात। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास 100 रुपया है, अगर उसमें आपको 10% बढ़ा दिया जाएगा तो आप कितना होगा, 110%, या जो भी है आपका, मान लीजिए सैलरी 5000 है और वो 100% है, 10% बढ़ा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो 110% हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 110 किसका, 5000 का, 110 किसका, 5000 का, ये बात समझ गए। कोई भी फ्रैक्शन कैसा होता है, x/y के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 20%, तो अब जो भी होगा न्यूमरेटर, अगर वो 100 था तो अब कितना होगा, 120%, किसका, तो x का। अगर सैलरी 5000 था उसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दिए तो अब सैलरी कितना हो जाएगा, 120%, किसका, 5000 का। तो सेम कंसेप्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120% यहां लिख देंगे ऐसे, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%, तो डिक्रीज अगर कर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90%, है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ये देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ नहीं है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो फ्रैक्शन बढ़ जाता है, 3/8 बन जाता है, ये परसेंट का साइन खत्म, ये खत्म, 3 3 9, 3 4 12, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 3 9 और 4 8 32, तो x/y क्या हो जाएगा, 3 3 9 by 8 4 32, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9/32, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्लास को खत्म करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्या कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इससे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री। अभी आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, जीडी की फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलने वाली, जिसमें आपको 5 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, 1000+ एमसीक्यू रहेंगे, जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, और ये सब बिल्कुल फ्री रहेगा। क्यों, क्योंकि पढ़ाई पर है सबका समान अधिकार, पैसा बीच में नहीं आना चाहिए आपकी तैयारी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।